महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। हरे कृष्णा। तुलसी माता की जय। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। धार्मिक शास्त्रों में हर ऋतु और महीनों का अपना विशेष महत्व बताया गया है और कार्तिक मास भगवान विष्णु को और भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। और इस महीने में तुलसी जी की पूजा का भी विधान बताया गया है। इस कलयुग में कार्तिक मास के व्रत को या कार्तिक मास में की गई पूजा पाठ को मोक्ष का साधन बताया गया है। कार्तिक के पूरे महीने में यदि हो सके तो किसी नदी तालाब में स्नान कर फिर भगवान की और तुलसी माता की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में कार्तिक मास के बारे में वर्णन ये है कि ये मास स्नान, तप और व्रत के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास में दान, स्नान, तुलसी पूजन और भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा का अत्यधिक महत्व है। कार्तिक मास में जो स्नान किया जाता है उस स्नान का क्या नियम है, कैसे कार्तिक स्नान किया जाता है, तुलसी पूजन आप कैसे कर सकते हैं, कार्तिक मास के जो व्रत हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। यदि आप पूरे कार्तिक मास में नियमों का पालन ना कर पाएँ तो फिर आप कब पूजा करें, कब आप किस प्रकार से स्नान करें कि आपको पूरे महीने में की गई पूजा पाठ का पुण्य प्राप्त हो जाए, ये आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो कार्तिक मास में शरद पूर्णिमा से लेकर जो कार्तिक स्नान प्रारंभ होता है वो कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त हो जाता है। कार्तिक मास के 5 नियम हैं। अगर आप कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको 5 बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए और इनका पालन उन लोगों को तो जरूर करना चाहिए जिन्होंने कार्तिक मास की पूजा का संकल्प लिया है। पहला नियम होता है कार्तिक स्नान का, जो कि आपको सुबह तारों की छांव में यानी ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है। दूसरा हरि जागरण का, तीसरा तुलसी जी की पूजा सेवा का, चौथा दीपदान का और 5वां उद्यापन का। ध्यान रखें कि आपको उद्यापन अंतिम दिन जरूर करना होता है। कार्तिक मास में एक नियम है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप ठंडे ताजे जल से स्नान करें। सुबह 5 बजे से पहले पहले तक आपको स्नान कर लेना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो और आप कार्तिक स्नान के नियम का पालन करना चाहते हो तो ऐसे में आप गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नियम यही होता है कि ताजे पानी से ही स्नान किया जाए। फिर सबसे पहले आप सूर्य देवता को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद तुलसी माता का पूजन करेंगे। आप चाहें तो तुलसी जी की पटवारी भी आप साथ में बना लें और विधि विधान से पूजन करें। कार्तिक मास में तुलसी माता का जो पूजन होता है वो तारों की छांव में किया जाता है, यानी कि उस समय अंधेरा अंधेरा ही होता है। उस समय आपको तुलसी जी की पूजा करके दीपदान तुलसी जी के पौधे में करना होता है। और अपने मंदिर में भी आप जिस तरह से डेली पूजा करते हैं उस समय आप पूजा कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा करते समय आप तुलसी जी के मंत्रों का जाप करेंगे, तुलसी माता को जल अर्पित करेंगे, माँ को तिलक लगाएंगे और फिर तुलसी चालीसा का पाठ करके कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे और तुलसी माता जी की आरती भी करेंगे। कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं आप अपने घर के मंदिर में बैठकर भी कर सकते हैं। यदि आपने अपने घर के आंगन में तुलसी माता लगाई हुई है तो आप इस प्रकार से पौधा रखें कि आप उनके चारों ओर घूमकर परिक्रमा भी कर सकें। आरती करने के बाद आपको तुलसी जी को भोग लगाना चाहिए। मौसमी फलों का, शक्कर का या मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद जल आप जरूर अर्पित करें। फिर आप तुलसी जी के पास में बैठकर ही 1 या 2 भजन जरूर गाएं। भजन गाने से आपकी जो भक्ति है वो और भी बढ़ती है। आपको अपने मंदिर में कुल देवी देवताओं का, अपने इष्ट आराध्य देवी देवताओं का पूजन सुबह और शाम नियम पूर्वक करना चाहिए। तो सुबह की इस प्रकार जो तुलसी जी की पूजा आप करते हैं वही शाम को भी आपको करनी होती है। बस शाम को आपको तुलसी जी को ना तो तिलक लगाना होता है और ना ही जल अर्पित करना होता है, केवल दीपक आपको जलाना होता है। दीपक आप बहुत ध्यान से जलाएं। तुलसी जी की जड़ में एकदम ठीक नीचे दीपक ना रखें, क्योंकि जो दीपक की लौ होती है, आँच होती है, उससे तुलसी जी का पौधा जल या मुरझा सकता है, जिससे बहुत भारी दोष लगता है। तो आप जो दीपक है उसे थोड़ा साइड से करके रखें। अब तुलसी जी का पूजन करने के अलावा आपको दीपदान भी करना चाहिए। वैसे तो तुलसी जी के पौधे में ही दीपदान करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप चाहें तो आसपास मंदिर में, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक पूरे कार्तिक के महीने में जरूर जला कर रखें। अब आपको किस प्रकार से कार्तिक महीने के व्रत करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार के नियमों का पालन करना है, ये भी जान लीजिए।
जो कार्तिक मास के व्रत होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग तो पूरे कार्तिक के महीने व्रत करते हैं, यानी कि शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। और पहले दिन ही आपको संकल्प भी लेना होता है। आप किन किन बातों का पालन करने वाले हैं, किस प्रकार के व्रत आप रखने वाले हैं, उनका संकल्प आपको पहले दिन ही रखना होता है। जैसे कि कार्तिक महीने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे महीने अन्न का त्याग करते हैं, किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाते हैं, केवल फलाहार करते हैं। फलाहार में लौकी, आलू, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, मखाने, ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स वगैरह इनका ही सेवन करते हैं। एक समय सेंधा नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरा नियम होता है कि कार्तिक के महीने में लोग केवल एक समय ही भोजन करते हैं। सुबह से लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु नहीं खाते हैं। शाम की पूजा करने के बाद केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही करते हैं। तो आप चाहें ऐसा कर लें। तीसरा नियम होता है कि अगर आप जो अभी पहले की बातें बताई गई हैं उन दोनों ही नियमों का पालन न कर पाए तो कार्तिक के महीने में जितने भी मुख्य मुख्य त्योहार व्रत आते हैं आप उनकी पूजा का भी संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि एकादशी, अमावस्या या गोपाष्टमी का व्रत आता है। इसके अलावा कार्तिक के महीने में प्रदोष व्रत भी रखे जाते हैं और चतुर्थी तिथि यानी कि भगवान गणेश जी को समर्पित संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी का व्रत भी आप रख सकते हैं। आंवला नवमी का त्यौहार भी कार्तिक के महीने में आता है तो आप आंवला नवमी का भी व्रत रख सकते हैं। इनके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण नियम और भी है। अगर आप किसी कारण से पूरे कार्तिक के महीने में पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो देव उठान एकादशी से लेकर, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस तिथि से लेकर, उस दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो 5 दिन होते हैं, केवल उन 5 दिनों में पूजा पाठ करने का, व्रत रखने का संकल्प ले सकते हैं। इन 5 दिनों में आप सच्चे मन से सुबह और शाम विधि विधान से तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, एक समय भोजन कर सकते हैं या केवल फलाहार ही 5 दिनों तक कर सकते हैं। और जिस प्रकार से आप नियमों का पालन पूरे महीने करते हैं उन नियमों का पालन आप केवल इन 5 दिनों में कर सकते हैं। और ये जो 5 दिन हैं ये कार्तिक मास में जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं पंचभीखु व्रत या भीष्म पंचक व्रत, जिसका शास्त्रों में बहुत विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप केवल इन 5 दिनों में ही पूजा कर लेते हैं तो आपको पूरे कार्तिक मास में किए गए स्नान दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कार्तिक मास के उद्यापन की विधि के बारे में। तो देखिए, उद्यापन सबको अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। जैसा आपका बजट हो, जैसी आपकी सुविधा सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन उद्यापन करना चाहिए। उस दिन भी आपको व्रत रखना चाहिए और सुबह के समय या दोपहर के समय आप मंदिर से पुजारी जी को उनकी पत्नी सहित अपने घर पर आमंत्रित करें। नहीं आ पाए तो केवल पुजारी जी को भी आप घर पर आमंत्रित करके उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन करा सकते हैं, उन्हें दान दक्षिणा दे सकते हैं। मौसमी वस्त्रों का दान आप उनको देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ करने की तो आप केवल कुछ दक्षिणा, कुछ फल मंदिर में पुजारी जी को देकर आ जाएं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। क्योंकि कोई भी उद्यापन हो उसके बाद में आपको पुजारी जी को कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। उद्यापन करने से ही किसी भी व्रत की पूर्णता होती है। इनके अलावा यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप किसी भी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी ज़रूरत का सामान जैसे कि मौसमी वस्त्रों का, कंबल, ऊनी वस्त्रों का, जूते चप्पल का, छतरी का या अनाज का दान कर सकते हैं। अब बात आती है कि कार्तिक के महीने में आपको किन किन विशेष बातों का, जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो भूले से भी आपको नहीं करने चाहिए अगर आपने कार्तिक मास के नियमों का पालन का संकल्प लिया हुआ है। पहला नियम तो ये होता है कि कार्तिक के महीने में आपको शुद्ध सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। लहसुन प्याज का या अंडा, मांस, मछली का सेवन भूले से भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का संकल्प लेने वाले लोगों को द्विदलन दालें, यानी कि जो दालें 2 टुकड़ों में बटी होती है, जैसे कि चने, मसूर, उड़द या जो भी दाल 2 टुकड़ों में बटी होती है, उन्हें नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में जमीन पर सोने का विधान बताया गया है, नियम बताया गया है। लेकिन सबके लिए जमीन पर सोना शायद पॉसिबल ना हो। अगर आपके लिए कोई भी समस्या हो तो फिर आप ऐसे में पलंग पर भी सो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जिस भी बिस्तर पर आप सोते हैं वो बिस्तर साफ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए। पूरे महीने आपको पवित्रता का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, कभी भी बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। इस पूरे महीने में
आप अपना ध्यान भगवान के चरणों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं उतना आप लगाएं। जितनी ज़्यादा भक्ति हो सके उतनी भक्ति आपको सच्चे मन से करनी चाहिए। कार्तिक मास में आप जितना हो सके उतना छायादार, फलदार या पवित्र पौधे आप किसी सार्वजनिक जगह पर, तालाब, नदी किनारे आदि लगा सकते हैं। आपको इस पूरे महीने में किसी तरह की कोई जीव हत्या नहीं करनी होगी। किसी की निंदा, क्रोध, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे कोई भी व्रत खंडित होता हो, क्योंकि कार्तिक मास में अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल पर आप कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं, तुलसी जी के विवाह की कथाएं, तुलसी जी की कथाएं भी सुन सकते हैं। किस प्रकार से तुलसी विवाह किया जाता है या कार्तिक मास संबंधी जितने भी नियम हैं उनका पालन कैसे किया जाता है, आप अगर इस बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप ज़रूर देखिएगा।